चलिए अब देखिए यहाँ पर यही आपका कीबोर्ड है। कुछ गौर करने की बात यह है कि ये इसमें एक तार है लगा हुआ, देखिए है ना कीबोर्ड, इसमें एक तार। और कल पढ़ाए थे USB के विषय में, ये देखिए ठीक है। अब गौर से देखिएगा, इधर से देखिए पीछे से, ये प्लास्टिक का बना हुआ है ठीक है, एक पटरा दिया हुआ है। इसके ऊपर क्या किया है, कुछ बटन को लगा दिया है, ये है ना, बहुत सारे बटन लगे हुए हैं। अब इसमें क्या है, इस कीबोर्ड को देखिएगा तो कीबोर्ड का जो विभाजन हुआ है, ये जो कीबोर्ड है इसका जो बटन दिया हुआ, कुछ कुछ गौर से देखिएगा तब समझ में आएगा। ऊपर में अलग सेक्शन है दिया हुआ, फिर ये वाला एक जगह किया हुआ है, फिर ये वाला एक जगह किया हुआ है, यहाँ एक जगह, और ये वाला सेक्शन अलग किया हुआ है। गौर से देखिएगा तो सबका लगेगा कि हाँ अलग अलग करके रखा हुआ है। ये वाला पूरा पार्ट अलग किया हुआ है, ऊपर वाला पार्ट अलग किया हुआ है, ये वाला ठीक है। और यहाँ पर दिखेगा 3 लाइट दिया हुआ, ये जो जलता है ये वाला ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो लाइट है ये 3, ये जो लॉक है उसका दिया हुआ है। एक स्क्रॉल लॉक का देता है, दूसरा कैप्स लॉक का देता है, और तीसरा नम लॉक का। इसमें 3 जो है लॉक है। एक नम लॉक, गौर से देखिएगा यहाँ पर नम लॉक लिखल भी होगा, यहाँ पर देखिए है ना नम लॉक। यहाँ पर देखिएगा कैप्स लॉक भी दिख रहा है, यहाँ जहाँ पर उंगली दिए हुए है ना कैप्स लॉक। और यहीं पर एक स्क्रॉल लॉक भी दिया हुआ है, यहाँ पर देखिएगा स्क्रॉल लॉक दिया हुआ है ठीक है। 3 का बल्ब होता है, यहाँ पर ये जलता है, इंडिकेटर हुआ ये। अगर यहाँ पर ये जलेगा तो काम करेगा, अगर नहीं जलेगा तो काम नहीं करेगा। अगर हमको ये वाला सेक्शन, ये जो है ये वाला, इसको बोलते हैं नंबर पैड, क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 कैलकुलेशन का काम होता है ये वाला। इसके ऊपर में होता है ये वाला नम लॉक होता है, फर्स्ट नंबर का, इसके नंबर पैड के ठीक ऊपर में नम लॉक होता है। ये जब जलेगा तब ही ये सेक्शन काम करेगा। ये अगर बंद तो आप कितनों 2 दाबिए 3 दाबिए कुछ नहीं काम करेगा। ये नहीं कि 2 दाब रहे हैं नहीं दबा रहा है, और कीबोर्ड खराब है, एक बार और जोर से दाब देते नहीं चल रहा है, 3 बार दाबते नहीं। बहुत आदमी इस बार दाब के रखता है, ऐसे गप कर रहा है, दाब ले है, कुछ नहीं होता है। इसलिए कि यहाँ का जो बटन है ना ये लॉक है, ये वाला जब तक नहीं जलेगा तब तक 2 3 4 इस पर चढ़ भी जाइएगा तो कुछ होने वाला नहीं है, टूट जाएगा मगर लिखाएगा नहीं। तो यहाँ पर है ये नम लॉक होता है। उसके बगल में देखिएगा सेक्शन क्या है, ये तीर वाला है, यहाँ पर देखिए हम लिखा भी देंगे इसको, तीर वाला, इसको बोलते हैं एरो। तीर का ऐसे भी अंग्रेजी एरो ही था, तो ये होता है एरो बटन, ये होता है ना ये एरो बटन। उसके ऊपर में 3 3 6 ये जो है यहाँ पर ये स्पेशल है, ये जो है ना ये स्पेशल बटन है, कुछ कुछ कमांड इसमें दिया गया। और सबसे ऊपर में देखिएगा, गौर से देखिएगा, F1 F2 F3, यहाँ से देखिएगा F12 तक लिखल है यहाँ से, है ना 12। तो F का मतलब होता है फंक्शनल की, ये जो है फंक्शन है इसमें, इसलिए इसको कहते हैं फंक्शनल की। क्वेश्चन पूछता है फंक्शनल की कितने हैं, तो 12 गो है, F1 से लेकर के F12 तक देखिए यहाँ पर, है ना फंक्शनल की कितने हैं 12 है। उसके नीचे में देखिएगा तो 1 2 3 4 भी है, और ABCD भी लिखा हुआ है। तो ABCD को कहते हैं अल्फ़ाबेट, ABCD को क्या बोलते हैं अल्फ़ाबेट। ऊपर में क्या है 1 2 3 4 को बोलते हैं नंबर, अल्फ़ाबेट। ऊपर में संख्या बोलते हैं ना, 1 2 3 4 को नहीं बोलते हैं संख्या नंबर। तो चूंकि यहाँ पर सिर्फ 1 2 3 4 यहाँ पर आया है तो इसको नंबर पैड बोल दिया, क्योंकि यहाँ पर ABCD नहीं है तो नंबर पैड। लेकिन यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 भी है और ABCD, तो अल्फ़ाबेट प्लस नंबर, तो इस सेक्शन को कहेंगे अल्फ़ा न्यूमरिक, अल्फ़ा नंबर। तो अल्फ़ा न्यूमरिक ये वाला जो सेक्शन हो जाएगा इसको बोलेंगे अल्फ़ा न्यूमरिक की, ये वाला सेक्शन हो जाएगा फंक्शनल की, ये वाला हो जाएगा स्पेशल की, ये हो जाएगा एरो की, और ये नंबर पैड। यानी कि कीबोर्ड के बटन को 5 भागों में बांट दिया है। कीबोर्ड के बटन को कितना भाग में बांटा, 5 भाग में, 1 2 3 4 और 5 भाग। इसमें से कुछ कुछ चीज़ देखने के लिए है। सबसे लंबा कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन कौन सा है, जरा बताइए तो। कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन
ये देखिए इसका देह दशा भी लग रहा है लंबा है ना, है अलगो से ऐसे छू कर नहीं दिखाई पड़ेगा तो छू करके आप कह सकते हैं कि सबसे लंबा बटन यही है। इसका नाम है, इसका क्या नाम है, स्पेस बार। ये जगह देने के लिए होता है और इसलिए ये लंबा रखा जाता है, क्योंकि इधर से भी टाइपिंग आप उंगली चला सकते हैं, इधर से भी आप उंगली चला सकते हैं। इसका काम है 1 कैरेक्टर स्पेस देना, एक अक्षर का जगह देता है। ठीक है, ये क्या करता है, एक अक्षर का जगह देता है। अभी आप लोग नए हैं, ऐसे टाइपिंग करिएगा, ऐसे करिएगा ना तो भगभगा करके भाग जाएगा की मतलब लेटर। लिखिएगा ABC या D लिखिएगा, ABC कहेंगे एक स्पेस दीजिए, ABC या ऐसे दाबिएगा। अभी आप लोग नए हैं, D चल जाएगा है वहाँ रोड पर, है ना, भाग जाएगा वो। इसको कंट्रोल करना है, हम देखते हैं। तो ये हो गया, ये सब हो गया। अब यहाँ पर एक है, कुछ चीज़ देख लीजिए, हम दिखा देते हैं। ये है कंट्रोल, CTRL, हम लिखा भी देंगे सब, CTRL है ना लिखा हुआ। ये CTRL का फुल फॉर्म कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण करना। कंट्रोल मतलब नियंत्रण करना, यानी कि ये हेड बॉस है।